नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 3-4 टॉपिक जैसे कि मेजरमेंट को पढ़ लिया, हम लोगों ने ज्योमेट्री को पढ़ लिया और अभी हम लोगों ने रिसेंटली टाइम को भी पढ़ लिया। ठीक है, टाइम के बाद हम लोगों ने जो अध्ययन किया वो मनी टॉपिक था। आज का जो हमारा टॉपिक है नंबर्स, नंबर्स यानी कि संख्याओं के बारे में आज हम सीखेंगे और उससे बनने वाले एग्जाम में जो भी प्रश्न आते हैं उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, नंबर का जो टॉपिक है ये इसका बहुत ज्यादा वेटेज है। इससे एग्जाम में आपको 2-3 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। कुछ प्रश्नों का प्रकार अलग अलग होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं नंबर से रिलेट करते हैं, तो इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नंबर की बात करें तो इसको हम हिंदी में कहते हैं संख्याएं। ठीक है, क्या बोलते हैं? हिंदी में हम बोलते हैं इसको संख्या या संख्याएं। अब देखिए, संख्याओं का क्या मतलब है। संख्या मतलब ऐसी चीज जैसे किसी वस्तु की गणना के पश्चात या किसी चीज की गणना के पश्चात उसको जिस प्रतीक से हम संबोधित करते हैं या जिस प्रतीक से हम प्रदर्शित करते हैं उसको क्या बोलते हैं? नंबर्स बोलते हैं। या थोड़ा सा और क्लेरिफाई करें, वस्तुओं की गणना के बाद जिस सिंबल का प्रयोग या जिस प्रतीक चिन्हों का प्रयोग उनको दर्शाने के लिए किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? नंबर्स। जैसे अगर आपके पास 3 कलमें हो तो कहा जाएगा 1 2 3, यानी कि जैसे आप ये लिख देंगे 3 कलम। ठीक है, 1 कलम 2 कलम 3 कलम। तो अगर आपने ये लिख दिया तो इसका मतलब हो गया कि आपके पास कितनी कलम है? 3 कलम है। किसी भी व्यक्ति को आप बता देंगे तो समझ जाएगा कि आपके पास 3 कलम है, और 3 का मतलब भी वो समझ जाएगा अगर वो एजुकेटेड है तो। ठीक है, तो संख्याओं का मतलब क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ गणना करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रतीकों का मतलब। ठीक है, अब देखिए, अब बात आती है कि संख्याएं होती क्या हैं, कितनी होती हैं, कैसी कैसी होती हैं, और क्या सभी संख्याओं का प्रयोग हमारे लिए, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या कुछ संख्याओं का है, इसको हम सीखेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज, जैसे हवा कहाँ से आया, पानी कहाँ से आया, ये सब किसी को नहीं पता है। जिस सोर्स को मानव आज तक पता नहीं लगा पाया कि ये कहाँ से आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कि नेचुरल है, यानी कि प्राकृतिक है। उसी प्रकार से संख्याओं के रेस्पेक्ट में कहा जाए तो 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, अर्थात 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं को क्या कहा गया है? प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहा गया है? प्राकृतिक संख्याएं। देखिए, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हम लोग चीजों को समझ के आगे निकल जाएंगे। अर्थात 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं को कहा गया है नेचुरल नंबर। अब आप कहेंगे 11 भी तो वही है, 12 भी तो वही है। देखिए, 11 12 या 21 22 25 30 को हम नेचुरल नंबर क्यों नहीं कहते? क्योंकि 11 में कहीं ना कहीं 1 2 बार आया है, 12 की बात करें तो 1 और 2 आए हैं, 71 की बात करें तो 7 और 1 आया है। मतलब यही संख्याएं बार बार रिपीट होकर के संख्याएं बन रही हैं, इसलिए उनको नेचुरल नंबर नहीं कहा गया है। नेचुरल नंबर कितनी संख्याएं हैं? 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, बाद में क्या हुआ? बाद में एक बहुत महान गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। कहाँ के थे ये थे भारत के। इन्होंने खोज कर दी जीरो की। ठीक है, जब आर्यभट्ट ने जीरो की खोज कर दी तो जीरो से लेकर के 9 तक की संख्याओं को कहा जाने लगा पूर्ण संख्याएं। क्या कहा जाने लगा? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, यानी कि अब संख्याएं पूरी हो गई। क्लियर हुआ? 1 से लेकर 9 तक को प्राकृतिक संख्या। जब आर्यभट्ट जी ने, जो भारत के थे, इन्होंने जब जीरो की खोज कर दी तो जीरो से लेकर के 9 तक की संख्याओं को क्या कहा जाने लगा? तब कहा जाने लगा पूर्ण संख्याएं। क्या कहा जाने लगा? पूर्ण संख्याएं। बात को ध्यान समझिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। अच्छा, बाद में क्या हुआ? लोगों ने कहा यार माइनस भी तो हो सकता है, -1, -2, -3, -4, ऐसे बढ़ते 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 -9 तक। हम माइनस में भी तो जा सकते हैं, प्लस के साथ साथ माइनस में भी जा सकते हैं। अर्थात जब निगेटिव संख्याएं, जीरो और पॉजिटिव संख्याएं, जब ये तीनों आने लगे, निगेटिव पॉजिटिव जीरो, मतलब
9 8 7 ऐसे ऐसे आते जाइए, 1 0, फिर इधर 1 2 3 डॉट 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 9 तक। तो इन संख्याओं को कहा गया पूर्णांक संख्याएं। क्या कहा गया? पूर्णांक संख्याएं। क्लियर है? तो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है, आपको लिख देगा कि निम्नलिखित में से पूर्ण संख्याएं हैं, लिख देगा 0 से 9 तक, 1 से 9 तक, 9 से 100 तक, या -9 से +9 तक। तो आप ध्यान रखे रहेगा, अगर पूर्ण संख्याओं की बात कहेगा तो 0 से 9 तक, प्राकृतिक संख्याओं की बात कहेगा तो 1 से 9 तक, लेकिन पूर्णांक संख्याओं की बात कह देगा तो इसमें माइनस भी संख्याएं आ जाएंगी प्लस के साथ। ठीक है? प्राकृतिक संख्याएं कहां तक हैं? 1 से लेके 9 तक। देखिए यहां से यहां तक है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। जब इसमें मानव द्वारा खोजा गया, जीरो सम्मिलित कर दिया गया, तो अब कहा दिया गया कि ये होल नंबर हो गए। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। इसमें जब हमने निगेटिव को भी भिड़ा दिया, पॉजिटिव निगेटिव को भी भिड़ा दिया, तो उनको क्या कहा गया? उनको कहा गया पूर्णांक संख्याएं। ठीक है? ये 3 टर्म आप ध्यान रखे रहिएगा, बस थोड़ा सा और है, फिर संख्याओं की छोटी डिफिनेशन हमें हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए, हमने जाना पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, हमने जाना पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, और हमने जाना प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। अभी जरा ध्यान से आप देखिए, अगर इसको हम 2 पार्ट में कर दे, इधर पूरा ऋण वाला है तो इसको क्या बोलते हैं? ऋण पूर्णांक। इधर पूरा धन वाला है तो इसको क्या बोलते हैं? धन पूर्णांक। जैसे आपसे एग्जाम में मान लीजिए आ गया -3 -2 और ये 1, आपसे कहेगा निम्नलिखित में से कौन सी धन पूर्णांक संख्या है, तो जहां प्लस लगा रहेगा वो धन होगा, प्लस लगा रहेगा या नहीं लगा रहेगा उसको प्लस ही माना जाता है। तो यहाँ पे प्लस नहीं है मतलब समझिए प्लस है। ठीक है? तो प्लस वाली संख्या को धन पूर्णांक, माइनस वाली संख्या को ऋण पूर्णांक कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, तो संख्याओं के बारे में हमने कुछ चीजों को सीखा, समझा। क्या हमने सीखा कि भाई प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, हमने ये जाना। प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ हमने ये सीखा कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। उसके बाद में हमने ये सीखा पूर्णांक क्या होता है। ठीक है? अब इतना जानने के बाद में अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और चीजों को बेटर तरीके से समझेंगे। देखिए, एक एक टर्म को हम आपको अच्छे से समझाएंगे, सारी चीजों को अच्छे से समझिएगा। ठीक है? देखिए, क्या हमने पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया कि भाई पहला हमने पढ़ा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, हमने ये सीख लिया। प्राकृतिक संख्याओं के बाद में हमने सीखा पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण के बाद हमने सीखा पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है? प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक। क्लियर हुआ? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं सम संख्या। क्या सीखते हैं? सम संख्या। और साथ ही साथ हम सीखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या। ठीक है? देखिए, सम 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 में कितना अक्षर आया है? 2 अक्षर आया है। तो जो संख्या 2 से कटेगी, जो संख्या 2 से कटेगी उसको हम क्या कहेंगे? सम संख्या। इजी। और जो संख्या 2 से नहीं कटेगी उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे विषम संख्या। जैसे अब जो संख्या 2 से कटेगी, कौन कौन कटेंगी? बहुत भारी आ गई तो कैसे होगा? जैसे मान लीजिए 2 1 कम 2 कट जाएगा, 2 दूना 4 कट जाएगा, 2 तिया 6 कट जाएगा, 2 चौके 8 कट जाएगा, 2 पचे 10 कट जाएगा। तो ये तो हो गई छोटी संख्या है जो 2 से कट जाएंगी। अच्छा, अब मान लीजिए एग्जाम में दे दिया कि भैया बताइए ये सम संख्या है कि विषम संख्या। अब इतना बड़ा हम भाग अगर करने जाएंगे 2 से तो मरा जाएंगे, लेकिन खत्म होगा ही नहीं। तो इसको जानने का एक तरीका है छोटा सा कि 2 से कटेगा कि नहीं।
आप केवल अंतिम की दो संख्याओं को या अंतिम की एक संख्या को पकड़ लीजिए। कितनी संख्या को? एक संख्या को। अंतिम की एक संख्या को अगर वो 2 से कट रहा है तो पूरी पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। अंतिम में क्या है? 8। 2 से कटता है? बिल्कुल कटता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सम संख्या। क्लियर? एक बार फिर सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए ये संख्याएं हैं, इनको आप चेक करके बताइए कौन सम संख्या है और कौन सम संख्या नहीं है। देखिए कैसे इसको हम करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मैंने बताया कि आपको अंतिम संख्या देखनी है। अगर वो 2 से कट गया तो सम संख्या, नहीं कटा तो विषम संख्या। अंतिम में क्या है? 6। 6 2 से कट जाएगा, 2 3 6, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सम संख्या। फिर ये 8 है, 2 से कट जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? सम संख्या। एक एक तो 2 से कटेगा नहीं तो ये हो जाएगा विषम संख्या। ठीक है, या वी लिख दीजिएगा। और ये 9 9 भी नहीं कटेगा पूरी तरह से तो ये भी क्या हो जाएगा? विषम संख्या। ठीक है, क्या हो जाएगा? विषम संख्या। क्लियर? तो सम संख्या और विषम संख्या में अब आई होप आपको डाउट नहीं रह गया होगा। अच्छा, एक और रह गया होगा, चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए सवाल ऐसे आ गया, अब आपसे पूछ लिया ये सम संख्या है कि विषम। अब आप कहेंगे अंतिम में 0 है, आपने तो बताया ही नहीं कि 0 का क्या करेंगे। मेरे भाई 10 में भी तो 0 आता है और 10 भी तो 2 से कट जाएगा, अर्थात जब लास्ट में 0 रहेगा तो भी वो सम संख्या होगी। क्या होगी? सम संख्या। अंतिम संख्या को देखना है, अगर वो 2 से कट जाती है तो सम संख्या, 0 है तो भी सम संख्या, बाकी सब विषम संख्या। चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ये सवाल आ गया, अंतिम में कितना है? 7, तो 7 क्या हो जाएगा? विषम संख्या, अर्थात ये पूरी पूरी संख्या क्या है? विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या। क्लियर? चलिए, तो पूर्णांक संख्याओं के बाद में हमने क्या क्लियर कर लिया? हमने क्लियर कर लिया सम संख्या, और हमने क्या क्लियर कर लिया? हमने क्लियर कर लिया विषम संख्या। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हमने 3-4 चीजों को निपटा दिया। तो संख्याओं से संबंधित टॉपिक में हमने प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक के बाद में सम संख्या और विषम संख्या पे कार्य कर लिया। अब हम अपने अगले टर्म्स के तरफ बढ़ते। देखिए यहां से प्रश्न आता है सम विषम से। ठीक है, ऑप्शन में चार्ट हो दीजिएगा, पूछेगा कि बताइए कौन सा है। तो जो मैंने अभी आपको तरीका बताया, बस लास्ट वाला आप देखिएगा, या तो 0 रहे या तो कोई ऐसी संख्या रहे जो वो 2 से कट जाएगी तो सम संख्या हो जाएगी, नहीं कटा तो विषम हो जाएगा। वेरी इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों को हम समझते हैं। देखिए अब हम सीखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, देखिए चीजों को आराम से आप समझिएगा, रिलैक्स होकर सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि देखिए ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे यहां से जो आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस एग्जाम में आते भी हैं और आराम से आप 1 नंबर ले लेंगे। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या की जब आप परिभाषा पढ़ेंगे, हर किताब में लिखा रहता है जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हो, q 0 ना हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ये p/q क्या है समझ में नहीं आ रहा? क्या है p/q? हमें क्या पता क्या है? सीधा सीधा जिस संख्या को, ऐसे आप समझिए, जिस संख्या को भिन्न रूप में लिख सकते हो और उसका हर 0 ना हो, 0 ना हो। ठीक है, हर मतलब नीचे वाला। जैसे हमने आपको लिखा, मान लीजिए 4/3, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? आप देखिए 0 है, नहीं है ना, तो ये परिमेय संख्या है। अब मान लीजिए हमने लिखा 6/3, परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि p/q यही होता है। p/q मतलब उसको बट्टे के रूप में लिख सकते हो। अब कंफ्यूजन यहां आ गई 4। अब बताइए, अब आप कहेंगे तो इसमें तो q है ही नहीं है, तब तो ये परिमेय नहीं होगा। गलत। क्यों नहीं होगा मेरे भाई? 4/1 तो हम लिख ही सकते हैं ना, कोई संख्या हो उसमें हम 1 से भाग दे सकते हैं।
तो अगर 4 लिखा है तो इसको 4/1 लिख सकते हैं, अर्थात P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? परिमेय संख्या। क्या कहा जाएगा? परिमेय संख्या। क्या कहा जाएगा? परिमेय संख्या। इसका एक अपवाद है। अपवाद ये है कि 22/7 जो कि पाई की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू? पाई की। अब पाई क्या होगा? वो सर्कल का चीज है, इसलिए उसको ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। देखिए 22/7 ये P/Q के रूप में है, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ये ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। तो पाई एग्जाम में आता भी है। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। चलिए, तो परिमेय संख्या आपको समझ में आ गई, जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हो और जिसका हर 0 ना हो, ठीक है। जैसे आपका हो गया 4/6, 1/2, 8/15, 15/30। ये सब क्या है? ये सब के सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। अच्छा, तब अपरिमेय संख्या क्या होती है? क्या इसी का उल्टा होती है? बिल्कुल इसी का उल्टा होती है। अपरिमेय संख्याओं में करणी में जो चीजें आती हैं वो क्या होती हैं? वो अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं। जैसे अब देखिए ये करणी में क्लियर ही नहीं है कितना है। अब आप कहेंगे कि इसके नीचे तो आप बट्टे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये करणी में नहीं होना चाहिए, तब होगा। तो ये क्या है? सब ये अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। ऐसी संख्याएं जो करणी में हो, बाहर ना आ सके, उनको क्या बोलते हैं? अपरिमेय। जैसे एग्जाम में आपसे पूछ लेगा करणी में 36, करणी में 12, करणी में 13, करणी में 25, करणी में 4, कहेगा इनमें अपरिमेय कौन है? अब आप कहेंगे अरे ये तो सब करणी में है, कैसे हम निकालेंगे अपरिमेय? क्या पढ़ाए थे आप? लेकिन ध्यान दो मेरे बाबू, 36 को हम निकाल सकते हैं बाहर। 6 गुणे 6 कर देंगे तो 6 बाहर आ जाएगा। अब ये क्या हो गया? ये परिमेय हो गया। वैसे यहां से 5 बाहर आ जाएगा तो ये भी परिमेय हो गया। यहां से 2 बाहर आ जाएगा, 2/1 लिख सकते हैं, तो ये भी परिमेय हो जाएगा। लेकिन 13 को हम बाहर नहीं निकाल सकते। कैसे निकालेंगे आप? 13 का गुणाखंड होता ही नहीं है, तो 13 बाहर नहीं आ पाएगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्लियर हुआ? चलिए ध्यान से एक बात सुन लीजिए। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम भिन्न के रूप में लिख पाएं और नीचे वाला 0 ना हो। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको हम भिन्न के रूप में लिख ही नहीं सकते, यानी कि जो संख्याएं करणी में होती हैं साथ ही साथ वो बाहर ना आ सके, मतलब करणी से हल होके वो बाहर ना आ सके, वो क्या होती हैं? सारी संख्या क्या होती हैं? अपरिमेय। ठीक है। चलिए, तो हमने और क्या सीखा संख्याओं के रिस्पेक्ट में? हमने सीखा अपरिमेय क्या होता है, साथ ही साथ हमने सीखा परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, अपरिमेय और परिमेय संख्या। चलिए, अपरिमेय परिमेय संख्या क्लियर। चलिए अब हम थोड़ी सी और चीजों को सीखते हैं। जैसे अब अगर इसे हम कह दें कहीं से भी कोई गिनती, जैसे मान लीजिए आपने गिनती ले लिया 53, 54, 55, 56, 57, 58। ठीक है। अब जैसे हम मान लीजिए हमने कहा 55, 55 के पहले क्या आया? 54, और 55 के बाद में क्या आया? 56। तो पहले 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 मतलब पूर्व, तो जो पहले संख्या आती है उसको क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती। क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती। जो बाद में आती है इसका 3-4 नाम है। एक नाम है इसका उत्तरवर्ती, एक नाम है इसका अनुवर्ती, एक नाम है इसका परवर्ती। क्या क्या नाम है? ध्यान समझिएगा। पूर्ववर्ती और इसका उत्तरवर्ती, अनुवर्ती और परवर्ती।
ठीक। तो एक चीज ध्यान रख रहे, जो पहले आती है, देखो शादी ब्याह में जो पहले आता है उसकी वैल्यू नहीं होती, जाके बैठा रहता है। जो बाद में आता है उसके लिए लोग कहते हैं कुर्सी लगाओ कुर्सी लगाओ, वो आ रहे हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए पूर्ववर्ती संख्याओं के लिए एक ही नाम है, पूर्ववर्ती। लेकिन आगे आने वाली संख्याओं के लिए नाम है उत्तरवर्ती, अनुवर्ती, परवर्ती, ठीक है। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा, एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए, जैसे सवाल लिख देगा 201 का परवर्ती, ठीक है, परवर्ती बताइए। अब 201 का परवर्ती लिख के लिखिएगा 203, 204, 202 और या 200। अब आप बताइए परवर्ती मतलब क्या? परवर्ती मतलब आगे की, एक आगे की। तो 201 के बाद क्या आएगा? 202। तो परवर्ती संख्या क्या हो जाएगी? 202। क्या हो जाएगी? 202, ठीक है। जैसे पूछ ले आपसे कि 1025, सॉरी 10,025, 10,025 का पूर्ववर्ती बताइए। क्या बताइए? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब एक कम। तो 10,025 से एक कम क्या हो जाएगा? 10,024, ठीक है, 10,024। अब आपको लग रहा है क्या बता रहे हैं हलवा। मेरे भाई, मैथ जिसको नहीं आती उसके लिए यही बहुत टफ है, और एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये, ठीक है। इसको हल्के मत लीजिएगा। देखिए अभी दिखाते हैं आपको क्या प्रश्न आया है, टेंशन ना लीजिए। देखिए, अब देखिए हम आपको यहाँ प्रश्न लिख दे रहे हैं। देखिए प्रश्न आया है आपका एग्जाम में, कहाँ गया भाई? हाँ देखिए, एग्जाम में आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। जो सही है वो आप बताइए। देखिए लिखा है कि 1,000 का पूर्ववर्ती, 1,000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 है। देखिए बेवकूफ बनाया है आपसे, कह रहा है कि पहले 1,000 का पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा? 999। इसका पूर्ववर्ती कितना होगा? 998 होगा ना। लेकिन ये कह रहा है कि 1,000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 है। तो ये तो गलत हो गया ना, दो बार कह दिया ना। तो पहले तो 1,000 का पूर्ववर्ती 999 आएगा, इसका पूर्ववर्ती 998 आएगा। लेकिन सवाल कह रहा है कि 1,000 का पूर्ववर्ती कितना है? 999, जो कि गलत है। दूसरा ऑप्शन देखिए, 1,000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1,001 है। देखिए 1,000 के पहले इसका पूर्ववर्ती निकालिए, अब कह रहा है पूर्ववर्ती का फिर परवर्ती, मतलब एक जोड़ दीजिए 1,000। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 1,001 है, तो ये भी गलत हो गया। देखिए दो दो बार कह रहा है, मतलब पहले कहा 1,000 के पूर्ववर्ती हो गया, इसका परवर्ती क्या 1,000 होगा? ठीक है। देखिए इसका पूर्ववर्ती तो 999 हो गया, अब इसका परवर्ती 999 का परवर्ती 1,000 होना चाहिए, लेकिन सवाल कह रहा है 1,001 होगा, तो ये भी गलत हो गया। अगला देखिए, कह रहा है कि 1,000 के परवर्ती का परवर्ती 1,002 है। हाँ देखिए, 1,000 का परवर्ती कितना होगा? 1,001। इसका परवर्ती कितना होगा? 1,002, ठीक है, दो बार। तो सवाल को ध्यान समझिएगा, क्या कहना चाहता है वो, जो कहेगा उसी पे अपना काम कर दीजिएगा, ठीक है। हम आपको एक एग्जांपल और समझाते हैं, परेशान ना होइए बिल्कुल भी। देखिए इस चैप्टर को, इस प्रश्न को छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है। एग्जाम में खूब दबा के पूछता है, तो एग्जाम में हम इसको दबा के करेंगे भी, ठीक है, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे इसको। ध्यान समझिए, जैसे हमने आपसे कह दिया 256, देखिए 256 के पूर्ववर्ती, 256 के पूर्ववर्ती का परवर्ती बताइए। परवर्ती बताओ। अब देखिए आप यहां कंफ्यूज होंगे, आप खट से कहेंगे कि 256 का पूर्ववर्ती मतलब एक कम कर देते हैं 255, चलो हो गया सही। गलत। अरे भाई, इसके पूर्ववर्ती का फिर परवर्ती पूछा है ना, तो इसका परवर्ती क्या हो जाएगा? 256 ही तो होगा। हाँ, 256 का पूर्ववर्ती एक कम 255, 255 का परवर्ती एक ज्यादा, यानी कि 256, ठीक है। तो सवाल को देख के अच्छे से समझ के तब ऑप्शन टिक करिएगा, ठीक है।
देखिए ये है थ्योरेटिकल पोर्शन, यहाँ से एग्जाम में, हर एग्जाम में, ऐसा नहीं एक दो में, हर एग्जाम में एक दो प्रश्न आएगा ही आएगा। तो अगर जब एक दो प्रश्न आए तो आप उसको अच्छे से समझ के कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी क्या सीखा, हमने सीखा अनुवर्ती संख्या के बारे में और हमने सीखा पूर्ववर्ती संख्या के बारे में। अब हम सीखते हैं भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। देखिए और एक और टर्म है सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। देखिए तीनों को ध्यान समझिएगा। भाज्य संख्या मतलब, भाज्य संख्या मतलब जो एक से, खुद से और एक से, खुद से और अन्य से कट जाए, कट जाए। अभाज्य मतलब जो केवल एक से और खुद से कटे, एक से और खुद से कटे। इसको हम बात देखेंगे अभी। जैसे देखिए भाज्य, जैसे चार, चार क्या है, भाज्य है कि अभाज्य है। देखिए चार एक से भी कटेगा, चार से भी कटेगा, दो से भी कटेगा। तो यही तो हमने कहा है, भाज्य मतलब जो अपने से कटे, एक से कटे और किसी और संख्या से कट जाए तो उसको हम बोलेंगे भाज्य संख्याएं। जैसे 25, 25 देखिए एक से कटेगा, 25 से कटेगा, 5 से भी कट जाएगा, तो ये क्या हो गया, भाज्य संख्या। जैसे देखिए 16, 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 16 से कटेगा। तो ये हमें नहीं देखना है कितनी संख्याओं से कट रहा है, बस ये देखना है कि एक से तो सभी कट जाते, एक को छोड़िए, गोली मारिए। जो केवल अपने से कटे और किसी से ना कटे तो वो क्या होगा, अभाज्य। जैसे 11, 11 को कोई नहीं काट सकता, 13 कोई नहीं काट सकता, 13 के बाद 17 कोई नहीं काट सकता, 7, 5, 2, ठीक है। तो ये ऐसी संख्याएं हैं जिनको खुद से ही काटा जा सकता है और कोई संख्या नहीं काट सकती। इसमें ध्यान रखिएगा, वन कॉमन है, ठीक है, वन को आप अंडरस्टूड ले रहिएगा। समझने के लिए आपको हम बता रहे हैं कि जो संख्याएं केवल खुद से कटे उनको हम कहेंगे अभाज्य। अभाज्य मतलब वो भाज्य होंगी ही नहीं, लेकिन जो संख्याएं खुद से कटे प्लस किसी और से भी कट जाएं वो कहेंगे हम भाज्य संख्याएं, ठीक है। क्या कहलाएंगी, भाज्य। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको लिखें, जैसे 42, 23, 29 और 30, इसमें बताइए भाज्य कौन है, अभाज्य कौन है। 42 की बात करें तो ये एक से तो कटेगा ही कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, यानी कि ये बहुत सारी संख्याओं से कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा भाज्य। 23 किसी से नहीं कटेगा तो 23 क्या होगा, अभाज्य। 29 भी किसी से नहीं कटेगा तो अभाज्य। 30 सबसे कट जाएगा तो ये भाज्य, क्योंकि 30 5 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य और अभाज्य आपको क्लियर हुआ। अभाज्य, अभाज्य मतलब किसी से नहीं कटेंगे, हम ब्रह्मा है, ठीक है, तो वो अभाज्य। और ये जो भैया कट जाए तो वो भाज्य। अब मुद्दा आता है सह अभाज्य क्या होता है। देखिए दो संख्याओं का जोड़ा, दो संख्याओं का जोड़ा, ठीक है, सह अभाज्य। सह अभाज्य दो संख्याओं का जोड़ा जो आपस में न कटे। जैसे 4, 7, ना तो ये इसको काट पाता है ना ये इसको काट पाता है, तो ये क्या होंगे, ये होंगे सह अभाज्य। सह अभाज्य मतलब जो साथ ही में हो और न ये उसको काट पाए न वो उसको काट पाए। हालांकि आप देखें तो 4 एक भाज्य संख्या है लेकिन 7 एक अभाज्य है, लेकिन जब दोनों मिक्स हो गए ना तो वो उसको काट पा रहा है ना ये इसको काट पा रहा है, मामला गड़बड़ हो गया है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे 11 और 13, 23 और 21, ठीक है, 25, 29,
ठीक। ध्यान रखिएगा, सह अभाज्य में पेयर में काम होता है, जोड़े में काम होता है। जब दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा न ये वाला इसको काट पाए न ये वाला इसको काट पाए, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, इन दोनों को कौन काट पाएगा? केवल एक काट पाएगा, केवल एक, केवल एक, केवल एक। ठीक है, तो इसकी एक परिभाषा और भी है। सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसका HCF क्या है? एक। HCF मतलब मॉस। ठीक है, क्या है? मॉस। क्लियर हो गया? भाज्य संख्याएं क्लियर हो गई हमको। भाज्य मतलब ऐसी जो अपने से कटे और किसी और से भी कट जाए। अभाज्य मतलब जो केवल और केवल अपने से कटे। सह अभाज्य मतलब जो दो जोड़े में हो, ना ये इसको काट पाए ना ये इसको काट पाए, हरामखोर के कट ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गए? तीनों हो गए आपके भाज्य, अभाज्य और सह अभाज्य संख्याएं। चलिए, अब क्या बचा भाई? चलिए, लगभग 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 आपका सब कवर हो गया है, थोड़ा सा बाकी है, उसको हम देख लेते हैं। चलिए, अब थोड़ा सा आपका रह गया है, एक दो टॉपिक, उसको हम समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब हम सीखते हैं आरोही और अवरोही क्रम। ठीक है, क्या क्रम सीखते हैं? आरोही और अवरोही क्रम। देखिए, आरोही मतलब होता है बढ़ते और अवरोही मतलब होता है घटते। ठीक है, बढ़ते और घटते। जैसे देखिए, ध्यान समझिएगा, जैसे मान लिया हमने लिखा 25, 24, 13, 17, 19। हमने कहा कि इसको आरोही क्रम में लगाइए, वो आपको देगा कि किसी बोरी का भार 5 केजी, 10 केजी, 15 केजी या दशमलव में नहीं देगा, 2.8 केजी, 2.9 केजी, 2.20 केजी, उसको कहेगा आरोही और अवरोही में सजाइए। तो आरोही मतलब होता है बढ़ते, आपको बढ़ते जाना है। तो जब हमें बढ़ते जाना है तो सबसे पहले छोटका वाला लिखना पड़ेगा, तब तो हम बढ़ेंगे। तो इन सब में सबसे छोटा कौन है? 13। 13 को पहले लिखिए, इसके बाद में कौन है? 17 को लिखिए, इसके बाद में कौन है? 19, इसके बाद कौन है? 24, इसके बाद क्या है? 25। तो आरोही मतलब बढ़ते, 13 से बढ़े तो 17 आया, 17 से फिर 19, 19 के बाद 24, 24 से 25। ठीक है, क्लियर हो गया? वहीं अगर अवरोही की बात करें तो घटता क्रम है, इसमें पहले क्या हो जाएगा? 25, 25 के बाद 24, 24 के बाद 19, 19 के बाद 17, 17 के बाद 13। तो आरोही मतलब बढ़ते क्रम, पहले आपको छोटका लिखना है, फिर बढ़ते 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 जाना है। अवरोही मतलब पहले बड़का लिखना है, फिर छोटे छोटे आना है। ठीक है, ध्यान रहेगा। जैसे मान लीजिए हमने आपको दे दिया सवाल, ध्यान समझिएगा, 625, 425, 259, 350। अब इसको हमने कहा आरोही में लगाइए। आरोही मतलब बढ़ते में जाना है, बढ़ते में जाना है तो सबसे छोटका पहले लिखेंगे, 259 पहले आ जाएगा। इससे जस्ट बड़ा कौन है? 350 है, फिर क्या है? 425 है, और फिर क्या है? 625 है। तो ये कौन सा क्रम हो गया? ये हो गया हमारा आरोही क्रम। अवरोही की बात करेंगे तो सबसे पहले ये लिखेंगे बड़ा वाला, फिर ये छोटा वाला, फिर ये छोटा वाला, फिर ये छोटा वाला। ठीक है, तो आरोही और अवरोही को हम ऐसे करते हैं। क्लियर? आरोही अवरोही को ऐसे करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की मैथमेटिक्स नंबर्स के बारे में पहली वीडियो। कल की वीडियो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में, वहां से एग्जाम प्रश्न खूब दबा के पूछता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।